देवादिदेवतिशयकारी श्री ऋषभदेव भगवान की। संत श्रोमणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जो बोलो निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर मुनि महाराज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। साधु का कल्याण साधना से होता है। जो व्यक्ति साधना कर लेता है, मुनि बन जाता है, तपस्वी बन जाता है, वो अपना कल्याण बड़ी आसानी से कर जाता है। लेकिन आज आप लोगों को देख करके बहुत डर लग रहा है। इसलिए डर लग रहा है कि हो सकता है आप में से कई लोग नरक ना चले जाएं। कहाँ ना चले जाएं? नरक ना चले जाओ। क्यों? क्योंकि सवेरे से रात तक की जो जीवन यात्रा आपकी चलती है वह सिर्फ पाप 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 के अलावा कुछ नहीं होती है। सो करके उठते हो, स्नान करते हो, न जाने कितने जीवों को मार डालते हो। पता कितने जीव मारते हो आप नहाने में? करोड़ों अरबों खरब जीव जब मर जाते हैं तब आप नहाने के बाद बड़े खुश होते हो, क्योंकि एक बूंद में कितने जीव होते हैं? विज्ञान तो 36,450 पहले कहता था, लाख की संख्या वो कहने लगा, लेकिन जैन विज्ञान कहता है एक बूंद जल में असंख्यात जीव होते हैं। आप कितने बूंद पानी से नहाते हो रोज? कितनी थेम? 2 4 बाल्टी 20 लीटर तो कम से कम। अब उसमें कितने जीव मारते होंगे? असंख्यात। ठीक है, आपने नहाया और नहा करके खुश होते हो कि नहीं? हमने किसी को नहीं देखा जो नहा करके बड़ा दुखी होता होगा और सोचता होगा अरे कितने जीवों को मैंने मार दिया। हर व्यक्ति बड़ा आनंद से भरता है। अब आप मुंह साफ करते हो, कपड़े धोते हो, उसमें कितने जीवों की हिंसा कर देते हो। आप रसोई में जाते हो, अग्नि जलाते हो, उसमें कितने जीवों को मार देते हो, उसकी कोई गिनती है नहीं। आप खेती करते हो, उसमें कितने जीवों को मार डालते हो पता है? हम शुद्धि के लिए जाते हैं, पानी बहते रहता है, ना जाने कितने जीव आप मारते हो। फसल की कटाई करते हो, कितने जीव मारते हो। एक दिन में कितने जीव मारते होंगे बोलो देशभूषण जी? गिनती है? कहां जाओगे मर करके बताओ? तब इतने जीव को कोई मारेगा और आनंद से भरेगा तो नियम से। बहुत हिंसा करने वाला कहां पैदा होता है? नरक में पैदा होता है। बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा। तो आज बहुत डर लग रहा है देख करके, क्योंकि आज का दिन बहुत परम पुनीत पावन दिन है। आज के दिन तो भगवान को मुक्ति हो गई, लेकिन इसी दिन कई लोग ऐसे भी होते जो नरक चले जाते हैं। माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन कई जीव नरक भी गए थे, इस बात को ध्यान रखना। आज के दिन आदिनाथ भगवान ने मुक्ति पाई थी, उत्तम काल था, इससे सर्वोत्कृष्ट काल नहीं हो सकता, क्योंकि युग के आदि में प्रथम तीर्थंकर ने मुक्ति पाई थी। और उसी पवित्र पावन पुनीत दिन में कई जीव नरक चले गए। अब बताओ कैसे चले गए भी? जिस दिन भगवान मोक्ष जा रहे हैं तो उसको सबको कल्याण होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने अपना पूरा दिन नहीं, पूरी जिंदगी जो है सिर्फ हिंसा 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 पाप में व्यतीत कर दी। इतना ही हिंसा नहीं करते, इससे ज्यादा ना जाने कितनी हिंसा आप दिन भर में करते हो। अब इस हिंसा को जब हम देखते हैं तो बड़ा विचार आता है। अभी तक यहाँ पर समझाने वाले गुरु नहीं थे, इसलिए चल जाता था। बिना गुरु के उपदेश के यदि कोई भटक जाए, नीचे चले जाए तो समझ में आ जाता है, लेकिन गुरु आने के पश्चात कोई नरक चले जाए तो फिर क्या होगा? फिर गुरु का आना ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हम लोगों का आना व्यर्थ हो जाएगा नहीं होगा? क्यों अध्यक्ष जी बताओ? संघ आने के बाद यहाँ की बहुत सारी समाज नीचे चले तो दुख व्यर्थ होगा कि नहीं आना? होना क्या चाहिए? जब गुरु का आगमन नगर में होता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, तो श्रावकों का कल्याण हो जाता है। नीचे जाने वाले भी ऊपर चले जाते हैं, स्वर्ग की ओर यात्रा कर लेते हैं। तो हम सभी लोग यही चाहते हैं
गांव का हर व्यक्ति कहाँ जाए? कहाँ जाना है आप लोगों को? ऊपर ना, स्वर्ग ही जाना है। तो स्वर्ग जाने का एकमात्र सबसे अच्छा रास्ता है, सब पापों को छोड़ दो। कितने लोग तैयार है पाप छोड़ने के लिए? आज से स्नान, कल से स्नान नहीं करना, नहाना नहीं, ठीक है? कल से खेती सब बंद, भोजन बनाना सब बंद, कपड़े धोना सब बंद, व्यापार करना सब बंद। तैयार है? और क्या करना है? और कुछ नहीं करना। अभी नीचे बैठे हूं, नीचे से उठ करके यहां आकर के बैठ जाओ, बढ़िया, सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा उपाय है बाबूली, बढ़िया ना? कुछ नहीं करना। आप एक हाथ से खाते, हम लोग कितने हाथ से खाते? कितने हाथ से? दो हाथ। आप जब भोजन करते कितने लोग परोसते हैं? कोई परोसता नहीं है। कि खेत में जाते तो अपने हाथ में टिफिन लेकर के जाते, खुद खोल करके खाते हो। आप ठंडा खाते हैं, है ना? कितनी सब्जी खाते हैं? सब्जी भी नहीं खाते, मिर्ची के साथ रोटी खा के आ जाते हैं भोपड़ा खा के जाते हैं घर में। और साधु के लिए न जाने कितने आइटम है। आप कितना मीठा खाते हैं? नहीं मीठा मिलता आपको, मीठा नहीं मिलता, नमकीन नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता, रबड़ी नहीं मिलती, पूरन पूड़ी नहीं मिलती। साधु को सब मिलता। कौन फायदे में? कौन फायदे में बताओ? साधु। तो कितने लोग ऊपर आने को तैयार हैं? जल्दी हाथ खड़े करें। देखो, पाप से भी बच जाओगे, नरक भी नहीं जाना पड़ेगा, और खेती भी नहीं करना पड़ेगा, और दुनिया आपकी पूजा भी करेगी सौर। और बैठे बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना है, मेहनत भी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, और आपकी टिकट पक्की, गारंटेड, पक्की 16वें स्वर से तो पक्की हो ही जाएगी। नरक जाएगा ही नहीं। कोई साधु बन जाएगा, पापों का त्याग कर देगा तो वो नरक जा नहीं सकता। तो आप पाप कर रहे हो, नरक जाओगे, और साधु पापों का त्याग करके बैठे हैं तो ऊपर जाएंगे। हाँ, कितनी आरिका बनना चाहती हैं माता जी? कोई नहीं बनना चाहती। महिलाएं कोई माता जी नहीं बनना चाहती। पुरुषों में कोई ब्रह्मचारी? अरे विनीत सागर महाराज जी को याद कर लो। महाराज जी, विनीत सागर महाराज जी को याद करो। कुलभूषण जी क्या थे? पहले आपके साथ ही रहते थे ना? हाँ, यहीं रहते थे, इसी गांव में रहते थे। उन्होंने घर का त्याग कर दिया, उन्होंने पापों का त्याग कर दिया, उन्होंने खेती का त्याग कर दिया, और आज इतने बड़े महामुनि महाराज बन गए। तो आप में से कितने लोग अनुसरण करना चाहते हैं विनीत सागर महाराज जी का? आदर्श मानते हो ना? नगर गौरव है ना महाराज श्री? हम ना। तो कितने लोग मुनि महाराज को आदर्श मानते हैं? सभी लोग। तो कितने लोग मुनि महाराज बनना चाहते हैं? महाराज जी एक ही बहुत है, हम तो सिर्फ पूजा कर लेंगे, उसी में कल्याण हो जाएगा, ऐसा। अब देखो, महाराज जी जिस गांव में हैं, एक महाराज नहीं, और भी दूसरे भी महाराज जी निकले यहां से। हाँ, दो महाराज जी हैं और एक माता जी भी हैं इस गांव से। इतने सारे त्यागी व्रती निकले हैं। तो ये भूमि तो बड़ी पवित्र भूमि है, अच्छी भूमि नहीं है। अब उत्तम काल होते हुए, उत्तम भूमि होते हुए, उत्तम गुरुओं का समागम मिलते हुए कोई नरक चला जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं आपका दुर्भाग्य छूट जाए और आपका दुर्भाग्य जो है सौभाग्य में बदल जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है, सब कुछ छोड़ दो, कपड़े भी छोड़ दो और यहां आकर के बैठ जाओ। पर वो किसी की हिम्मत तो है ही नहीं। तो फिर क्या होगा? जितने भी श्रावक के, जितने कपड़े वाले, सारे नरक जाएंगे? नहीं। तो आचार्य भगवान कहते ऐसा भी नहीं है। कपड़े वाले भी नरक जाने से बच सकते हैं। बोले कैसे बच जाएंगे? बस वो एक काम कर ले कि वो जितना पाप रोज कमा रहे हैं, आप दिन में कितने जीवों की हिंसा कर रहे हो पता नहीं, गिनती नहीं कर पाओगे। और कितनी उम्र हो गई? एक दिन, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 से गुना करो, इतने जीवों को मार दिया। और 50 की उम्र हो गई तो 50 से और गुना कर दो, इतने जीवों को आपने खत्म कर दिया। तो जितना पाप आज तक अपने जीवन में कमाया है, उस पाप को धोने का एकमात्र उपाय बताते हैं आचार्य भगवान। जानना चाहते हो कौन सा उपाय है? कौन सा उपाय है? पाप से बच जाओगे। जो पाप किया, क्योंकि उसके बिना जी नहीं सकते, गृहस्थ उसके बिना रह नहीं सकता, उसे व्यापार करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, उसके बिना जी नहीं सकता। तो वो जो पाप कमाता है उसको धोने का एकमात्र बड़ा अच्छा उपाय है उस श्रावक के लिए। वह श्रावक क्या करे? सिर्फ एक कार्य करे, अपने हिसाब को बैलेंस कर दे और प्रभु के पास जाकर के ये कह दे, भगवान मैंने अपनी जिंदगी में ढेर सारे पाप कमाए हैं, उस पाप को धोने के लिए मैं एक कार्य करना चाहता हूं। और वो कार्य कैसा है? पाप कैसे धुलेगा? जो आप कार्य कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कार्य कर रहे हो, आपने जितना पैसा कमाया उसका सर्टन परसेंटेज निकाल लोगे तो आपका बैलेंस बराबर हो जाएगा।
बिल्कुल नरक से जाने से बिल्कुल बच जाएगा। वो श्रावक कभी भी नरक नहीं जाएगा जो अपने पाप को धो लेता है। तो धोने का उपाय क्या है अध्यक्ष जी? क्या धोने का उपाय क्या है बताओ? धोने का उपाय दान बिल्कुल नहीं करना। अभी दान की बात ही नहीं है, हम दान की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो आपने अपने जिंदगी में इतने पैसे जोड़ करके पाप कमाया है, जैसे इनकम टैक्स 33% आ जाता है, 30% आता है, तो आप सरकार पे एहसान करते हो? नहीं करते हो। आपने इस देश में रहते हुए जो यहाँ की सुविधाओं का उपयोग किया, बिजली का उपयोग किया, भूमि का उपयोग किया, हवा का उपयोग किया, रोड का उपयोग किया, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया, सब आप शांति से यहाँ पर रह रहे हो, धर्म कर पा रहे हो। आपकी रक्षा के लिए लाखों सैनिक बॉर्डर में अपनी जान गंवा रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो ये उनका बलिदान है। और उनके बलिदान के कारण अपने गाँव में, शहरों में रह करके बड़े अच्छे से शांति से रह पाते हो, धर्म कर पाते हो। तो जो सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, उस सुविधा के लिए गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, वो टैक्स के रूप में चार्ज करती है। आप गवर्नमेंट को दान नहीं देते हो। दान देते हो गवर्नमेंट को? दान नहीं देते हो। आप तो नीति न्याय का पालन करके टैक्स देते हो और अपने लिए बहुत सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर लेते हो। ठीक ऐसे ही धर्म क्षेत्र में है। जिंदगी भर में आज तक जितने जीवों की हिंसा आप लोगों ने की है, उससे बचने का एकमात्र उपाय, उस हिंसा के कारण व्यापार से आपने जो कमाया है उसका कुछ % उस धोने के लिए दे दोगे तो आप नरक जाने से बच जाओगे। कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? हाथ खड़े करें। जाना बचना चाहते हो? क्या करोगे? कितना % दोगे? बोलो। ये दान नहीं है, भूल में नहीं रहना, दान है। दान बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? पाप को धोने का उपाय है। दान तो इसके बाद शुरू होता है। आपने यदि जितने पाप कमाए हैं, हिंसा का पाप कमाया, चोरी का पाप कमाया, चोरी का कमाया कि नहीं? क्योंकि हम जाते हैं नदी के किनारे, हमने देखा बहुत सारे लोगों की मोटर लगी है। हमने पूछा मोटर तो लगी है, लेकिन इस मोटर से सबके वायर जो है मेन लाइन में क्यों कनेक्ट है? तो बोले महाराज जी इलेक्ट्रिसिटी तो यहीं से आती है, यहाँ थोड़ी कोई बिल लगा, वो मीटर लगाता है। मीटर लगा नदी में? किसका मीटर लगा नदी में? नहीं लगा ना मीटर, नहीं लगा मीटर। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? बताओ कहाँ से आ रही है? तो चोरी वो करे, हिंसा वो करे, झूठ वो बोले, परिग्रह का अंबार वो लगाए, कुशील का सेवन वो करे, बैर वो करे, यानी चारों कषाय 5 पाप के अलावा वो कुछ करता है नहीं। तो इतने पाप कर रहा है, उस पाप से बचने का एकमात्र उपाय आचार्य भगवान कहते हैं, या तो वो साधु बन जाए, सब कुछ छोड़ दे, और साधु नहीं बन सकता है तो योग्य श्रावक बन जाए। जो योग्य श्रावक बन जाता है, अपने योग्य श्रावक के योग्य कार्य करने लगता है, यानी पाप को धोने के लिए वो बैलेंस के स्वरूप उतना द्रव्य निकालता है, तो नियम से उसकी अधोगति नहीं होती है, नियम से उस भव्य श्रावक की ऊर्ध्व गति होती है। वो नियम से नरक नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग जाएगा। अब बोलो कहाँ जाना है? स्वर्ग ना। तो कितना % निकालना है? यहां रहते हुए आप लोगों ने जिंदगी पूरी बिता दी, अब इसी माटी से खाया है और इन्हीं प्रभु की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ पाया है। तो उसको लौटाने के लिए जो निकाल लेगा वह अपने पाप को काउंटर बैलेंस करेगा। अब दान उसके बाद शुरू होगा। तो श्रावक का कल्याण कैसे होता है? श्रावक का कल्याण दान के द्वारा पाप को धोने से होता है, और साधु का कल्याण जो है समस्त पापों के त्याग से हो जाता है। यदि शक्ति है तो साधु बन जाओ, आरिका बन जाओ, और शक्ति नहीं है तो योग्य ऐसे श्रावक बन जाओ। और वह श्रावक बन करके जो कार्य करोगे, ऐसा कार्य करोगे तो आपको अभिमान छुएगा नहीं, क्योंकि आपने भगवान पे उपकार नहीं किया। यदि आप उस पाप को धोने के लिए मंदिर बना रहे हो, आप उस पाप को धोने के लिए प्रतिमा का दान कर रहे हो, उस पाप को धोने के लिए वेदी का दान कर रहे हो, उस पाप को धोने के लिए भगवान के वो 10 भवों का निर्माण कर रहे हो, तो आप भगवान पर उपकार नहीं कर रहे हो। किस पर उपकार कर रहे हो? उपकार किसने किया? भगवान ने आपके ऊपर उपकार किया कि आपको मौका दिया। कौन सा मौका दिया? ये नरक छाने से बचा लिया। इससे बड़ा उपकार और कोई हो नहीं सकता। ये शिक्षा यदि कोई देने वाले थे युग के आदि में, तो युग श्रेष्ठ
प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने संसार में रहने की, जीने की कला भी सिखाई और संसार से मुक्त होने की कला भी सिखाई, तो जिन्होंने हमें रास्ता दिया, सब कुछ सिखाया, उनका सबसे महान उपकार है। और उपकार के ऋण को हर व्यक्ति को चुकाना चाहिए। जो अपने उपकारी को भूल जाता है उसका अवश्य पतन होता है। उपकारी को भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं। स्वार्थी लोग होते हैं जो आदिनाथ भगवान को भूल जाएंगे। और एक बात याद रखना, जिस गांव के मूल नायक होते हैं, कोई यदि उन मूल नायक को भूल जाए तो उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं माना जाता। तो आप समझदार हो, कृतज्ञता का गुण अपने भीतर लेकर के आओ। अरे उन्हीं ऋषभ देव की छत्र छाया में रह करके आपने जीवन में प्रगति की है, आपकी आर्थिक उन्नति हुई है, पारिवारिक उन्नति हुई है, समस्त क्षेत्र में उन्नति हुई है, तो आपने उन्हीं से सब कुछ पाया है। तो आप उनके लिए नहीं लौटा रहे हो, अपने को नरक जाने से बचाने का पुरुषार्थ करा रहे हो। तो आज इस पवित्र दिन जो इस भाव को बना लेगा, इस नियम को ले लेगा। कौन सा नियम लेना है? आज एक छोटा सा नियम सबको लेना है। कौन सा नियम लेना है? कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? बड़ा आसान नियम है, मैं नरक नहीं जाऊंगा। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग ये नियम लेने को तैयार है, मैं नरक जाऊंगा? हाथ खड़े करें। नरक जाने के लिए कितने लोग नियम लेने को तैयार हैं? नहीं। तो नरक नहीं जाने का नियम कितने लोग लेंगे? तो नरक नहीं जाने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? पाप को धोना ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि इसलिए वो पाप लगता है, जब आप कुछ भी करते हो, न जाने कितने जीव अपने प्राणों को गवा देते हैं, मर जाते हैं तड़प तड़प करके, और आप बड़े खुश होते हो, प्रसन्न होते हो कि नहीं? जब आप भोजन करते हो बड़े खुश होते हो, उसमें कितने जीवों की वध हो जाता है। जब आपके खेत में फसल आती है, गन्ने आ जाते हैं, आपको बड़ी खुशी होती है, इस साल बहुत अच्छी फसल आई, न जाने कितने कीड़े मकोड़े बिच्छू सांप मर गए, उनकी जान आप लोगों ने ले ली। जब आप नहाते हो, कितने जीवों के प्राण चले जाते हैं। दुनिया में दिन भर में जो भी कार्य कर रहे हो, बिना जीवों को मारे कोई कार्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। तो इतने जीवों की हत्या जब हो जाती है तो उनकी बद्दुआ लगती है, वो उनकी जो चीख निकलती है, वह चीख का दुष्परिणाम है कि उस पाप को भोगने के लिए उस जीव को, उस मनुष्य को नीचे जाना पड़ता है। लेकिन वही मनुष्य जब ये संकल्प ले लेता है कि मुझे क्या पता था, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप प्रभु ने कहा है, उसको पाप को धोने के फलस्वरूप उन्होंने कहा है कि वह श्रावक सर्वोत्तम श्रावक माना जाता है जब अपनी लाइफ में बैलेंस बनाता है। यानी जो मैंने द्रव्य का अर्जन किया, उस द्रव्य को मैं सत्कार्य में लगा सकूं। लगाना चाहते हो कि नहीं? और सबसे योग्यतम सत्कार्य होता है, समीचीन कार्य होता है, 3 लोक के नाथ का मंदिर निर्माण करना। और आप सभी इतने पुण्यशाली हैं कि आपके जीते जी ये मंदिर बन रहा है। इस बात को ध्यान रखना। आपसे पहली पीढ़ी थी, उनके सामने मंदिर नहीं बना, और भविष्य में मंदिर फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि पाषाण का जो मंदिर बना है तो इसकी लाइफ ही हजारों वर्ष रहेगी। तो आने वाली पीढ़ी को ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो जिस पीढ़ी को सौभाग्य मिल रहा है वो सबसे ज्यादा पुण्यशाली पीढ़ी है। तो आपसे ज्यादा पुण्यशाली नहीं है कि आपके रहते रहते ये जिनालय का निर्माण हो रहा है और आपके द्रव्य से जिन प्रभु बन रहे हैं। क्योंकि दुनिया में पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उनका पैसा जो है सिर्फ विषयों में जाता है, पाप में जाता है, भोगों में जाता है, जीव वध में जाता है। लेकिन पुण्यशाली वो होता है जिनका द्रव्य जो है विषयों से ऊपर उठ करके जिनालय के निर्माण में जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या समझ में आई? तो आज का नियम क्या हुआ? मैं नरक नहीं जाऊंगा। बोलो, दोहराओ, मैं नरक नहीं जाऊंगा। अब नरक से बचने के लिए जो कार्य भगवंतों ने बताया, आचार्य भगवंतों ने, मैं उस कार्य को करूंगा। और उस कार्य को कर लिया तो आपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक सन्मार्ग और एक सही रास्ता प्रदर्शित कर दिया। और इसके बाद जो कार्य करोगे वो आपको बहुत ऊपर उठाने वाला होगा। और ऐसा श्रावक
इस भाव में जब योग्य श्रावक बन जाता है तो आने वाले भाव में वही श्रावक साधु का रूप ले लेता है और फिर उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो जैसे हम प्रभु का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं, एक दिन वही श्रावक स्वयं भगवान बन जाता है, फिर दुनिया उसका मोक्ष कल्याणक मनाना शुरू कर देती है। तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं, युग श्रेष्ठ युग ज्येष्ठ महानतम तीर्थंकर परोपकारी, ऐसे महान तीर्थंकर जिन्होंने एक ऐसी कला सिखाई कि जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, अर्थ पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए, धर्म पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए और मोक्ष पुरुषार्थ कैसे करना चाहिए। सही से यदि किसी ने सिखाया है तो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने सिखाया है और उन्हीं की शिक्षा के बल पर हम एक अच्छे जीवन का यापन कर रहे हैं। तो इसी संकल्प को ध्यान में रखना है और इसी संकल्प को ध्यान में रखते हुए आज के दिन को बहुत यादगार दिन बना लेना है और ये सोचना है कि हे भगवान, मैंने इतने वर्षों में जो पाप किए हैं, आज मैं छोटा सा पुरुषार्थ कर रहा हूं उस पाप को धोने का, और वो पुरुषार्थ होगा योग्यतम पात्रता आश्रित करके हासिल करके। तो उस योग्यतम पात्रता को बना करके सौधर्मेंद्र बन करके वो प्रभु की भक्ति करना, 48 दीपों को प्रज्वलित करके वो भक्ति करना और उस ऊर्जा से अपने आप को आपूरित कर लेना। वो ऊर्जा आपके पाप को धोने वाली होगी, बिल्कुल मान करके चलना, और कोई भी अपनी शक्ति को छिपा नहीं लेना। एक बात और कहना चाहते हैं, व्यक्ति सब जगह झूठ बोलता है और भगवान के आगे उससे भी बड़ा झूठ बोलता है। भगवान के सामने सबसे बड़ा झूठ बोलता है। जानते हो कौन सा सबसे बड़ा झूठ बोलता है? जब भी गुरु आते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो वही कहता है, महाराज जी क्या करें, शक्ति नहीं है, अभी थोड़ी सी बहुत तंगी चल रही है, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पिछले 2-4 साल में तो इनकम ही नहीं हो रही है। यदि आपके मुख से ये शब्द निकलेगा कि शक्ति नहीं है, तो 3 लोग के सामने आपने कहा है, बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल शक्ति है तो उसे ये नहीं कहना कि मेरी शक्ति नहीं है, क्योंकि आपने भगवान के सामने वाक्य कहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान के सामने ऐसा कहता है, अच्छे बड़े लोग कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, नियम से वो गरीब बन जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु के सामने बात कही है। तो भूल करके भी ये बात नहीं कहना अभी बहुत गरीबी है, अभी बहुत देनगी है, अभी बहुत परेशानी है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इतनी गरीबी में, इतनी देनगी में, इतनी परेशानी में बेटी के बर्थडे आ जाएगा तो लाखों रुपए ऐसे उड़ा दोगे। एक स्कॉर्पियो और लेना है तो अध्यक्ष जी और एक स्कॉर्पियो आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। एक अच्छी कार लेना तो आ जाएगी कि नहीं? इतनी गरीब में भी आ जाएगी कि नहीं? उस समय क्यों ये सब याद नहीं आता? तो बोले महाराज जी वो तो सब चलते रहता है, वो तो बोलना पड़ता है। तो हम सभी से कहना चाह रहे हैं, भूल करके भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकाल लेना कि बहुत गरीबी भी, बहुत परेशानी चल रही, बहुत तंगी चल रही, बहुत देनगी है। तो आप वैसे ही हो जाओगे, क्योंकि आप 3 लोग के नाथ के सामने ये शब्द निकालते हो। तो बस प्रभु से ये प्रभु के सामने ये शब्द निकाल लेना, प्रभु आपके चरणों में सब कुछ अर्पित है, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना सौभाग्य दिया है, बस मैं और बढ़ते चले जाऊं तो आपकी प्रगति अपने आप होते चले जाएगी। इस भावना को अपने भीतर लेकर के आना और उस पात्रता को हासिल कर लेना। सामान्य व्यक्ति बनकर के नहीं करना भक्ति, विशेष बनकर के करना। जो जिंदगी में विशेष बनना चाहता है वो विशेष बनकर के भक्ति करेगा तो अपने जीवन में विशेषता लेकर के आएगा। और अधिकांश लोग, भीड़ जो है सामान्य रहती है, क्योंकि वो सामान्य बनकर के ही करती है। क्षमता होते हुए भी जो सामान्य बनकर के करेगा वो हमेशा जिंदगी में सामान्य रह जाएगा। दुनिया के क्षेत्र में हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, विशेष बनना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र में भी विशेष बनना सीखो। जो प्रभु के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में विशेष बन जाता है, वो लौकिक सांसारिक क्षेत्र में तो अपने आप महाविशेष बन जाता है। वही चक्रवर्ती बनता है, वही नारायण बनता है, वही राजा महाराजा बनता है, वही बड़ा श्रेष्ठी बनता है, वही दुनिया में आगे का बनता है। बस हम ये चाहते हैं, जैसे आप लोग अभी तक रोना रहते थे, महाराज जी बहुत परेशानी थी यहाँ जब तक पानी नहीं आया, लेकिन अब वो रोना दूर हो गया है। तो अब आपको आगे बढ़ना है तो विशेषता को अपने भीतर हासिल करना है और उस विशेषता को पाने के लिए विशेष पात्रता हासिल करके देखो, और गारंटी 6 महीने के बाद देखना उसका चमत्कार अपने जीवन में स्वयं देखोगे। तो बस वो चमत्कार हर एक गांववासी के जीवन में घटित हो जाए, इसी भावना के साथ उस पात्रता को आज जागृत करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की